ओम प्रकाश जी, हम इस वार्ता को अब आगे बढ़ाते हैं। राम प्रकाश जी, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि अभी और भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के इशारे पर काम करते हैं, तो उनको भी हटाया जाना चाहिए। इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में है, खास तौर से जो पैरामीटर सेट किए गए, जैसे नंदिनी चक्रवर्ती आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा, क्या जरूरत थी कि आप चीफ सेक्रेटरी होकर के वहां पर चले जाएं? भाई, मुख्यमंत्री एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो वो अपनी पॉलिटिक्स करें, अपनी तरह से चीजों को करें, वो समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट प्रशासन ने वहां पर दिखाया, तो शायद ये चुनाव आयोग के लिए बहुत आसान हो गया कि उसको आइडेंटिफाई करने में देर नहीं लगी कि कहां गड़बड़ है और कहां सही है। देखिए शेखर जी, मैं एक तो बोलूंगा कि जो भारत की जो पद्धति है वो प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ गई है, तो प्रोटोकॉल को मेंटेन किया है। वहां मैं उनको कोई दोषी मेरे नजर में तो नहीं आ रहा है। और ऐसा था तो मेरा भारत सरकार के जो भी हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं उन पर कानून प्रक्रिया का पर हस्तक्षेप किया? क्यों नहीं उन्होंने प्रक्रिया भाई उन पर कोई नोटिस किया? नोटिस नहीं किया, तबादला किया। तो ये अपने में हास्य बात है। देखिए भाई, आप सीधी तरह से उनको दोषी भी नहीं मान रहे हैं और फिर उसको मैंने से हटा के अपना मंसूबा साफ करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, मैं अब समझ गया, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। राम प्रकाश जी, बड़ा सवाल लेते हैं। अभी कुछ लोग हटा दिए गए, कुछ लोग और भी लिस्ट में हैं। पता नहीं चुनाव आयोग क्या क्या करेगा, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी करे, टीएमसी की तैयारी किस तरीके की है? क्योंकि एक मांग जो पिछली बार ममता बनर्जी की थी कि 8 चरणों में, जो 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, इससे ज्यादा घालमेल होता है, तो अब की बार 2 चरणों में चुनाव कराया है। तो आपकी अपनी तैयारी क्या है? आपको लग रहा है कि इस बार चौथी बार भी स्टेक आपका बड़ा है? जी, हम इसे दो फेज में जो इलेक्शन हो रहा है उसका हम स्वागत कर रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है और ऐसे ऐसे काम किया है जनहित में जो आज तक भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर में जो तृणमूल कांग्रेस ने काम किया है, हमारी मुख्यमंत्री ने काम किया है, वो भारतवर्ष में एक स्तंभ बन के खड़ा हुआ है। तो आज पश्चिम बंगाल में हम पूरी से तैयार हैं और चौथी बार भी सरकार हमारी आई। पहले फेज में जिन इलाकों में चुनाव है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। टीएमसी उस इलाकों में ज्यादा बेहतर नहीं कर पाई थी। करीबन 152 सीटों पर चुनाव है पहले फेज में, और यहां पर 92 सीटें टीएमसी के पास गई थी, 59 सीट्स थी जो बीजेपी के पास थी, और जंगल महल और ऐसे कई इलाके हैं जो बीजेपी अपना कोर एरिया मान करके चल रही है। शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाले इलाके हैं ये। आपको लग रहा है कि टीएमसी ये किला जो उससे पिछली बार छूटा था, अब की बार भेद ले जाएगी? जी, इस बार हम आराम से भेद ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो एसआईआर करके वहां के जो भूमि पुत्र हैं, जैसे इन्होंने नॉर्थ बंगाल में किया, तो नॉर्थ बंगाल में राजवंशी एक संप्रदाय है जो वहां की भूमि पुत्र है, उनका ही नाम सबसे ज्यादा एसआईआर में है। तो जनता को समझ में आ गया, तो इनके विरुद्ध में गया। इनके राज्यसभा के सांसद है जो अनंत जी महाराज, उन्होंने ही इनकी विरोधिता की है और पब्लिक के डोमेन में हो। तो इस तरह से वो इनका किला भेदा हुआ है उस इलाके में। वहां पर इनकी जो मिली थी वो 20 के करीब से ज्यादा सीटें नहीं आ पाई। ठीक है, ओम प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट फेज में पिछली बार जहां इलेक्शन हो रहा है, इस बार फर्स्ट फेज जिसको कह रहे हैं हम 152 सीटों पर, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा था? आपने अभी लिस्ट भी जारी कर दी है कुछ देर पहले, 144 नाम भी सामने आ गए। शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है? आपका सबसे बड़ा लीडर पश्चिम बंगाल में 2 जगह से लड़ रहा है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है ये? ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर दीजिए इसको। सॉरी। हाँ, जैसा कि कॉन्फिडेंट की बात है, तो कॉन्फिडेंट जो होता है वही वजन ज्यादा उठता है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष 2 जगहों से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस बार दोनों ही जगहों पे ममता बनर्जी पराजय सुनिश्चित करना है।
और ये हम नंदीग्राम में 2021 में दिखा, इस बार भानीपुर, ये दोनों आस्वादक सीटों लग पर रहा है ममता बनर्जी भारी अंतर से पराजित होगी। और तृणमूल के जो हमारे मित्र कह रहे ये हैं लोग SIR, तो रोहिया नंदीग्राम में जो उनकी लोड शेडिंग्स पर भी जीते थे। आऊंगा राम प्रकाश जी, आपके पास में आऊंगा, वो पूरा सब- समय दूंगा, अभी उनका जवाब हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। इनकी ओम प्रकाश जी अपना जवाब जारी रखें। तृणमूल की यही संस्कृति है जी, तृणमूल की संस्कृति है, लोग सुनते नहीं है और बेच करते हैं। देखिए ऐसा क्या है, ये बंगाल की जनता जवाब देगी। और जनता के पैसे पर अवैध लोगों को बसाने के लिए कलकत्ता कॉर्पोरेशन में गेट खोल देने का, आइए बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाइए, अपना कागज बनवाइए और बंगाल में जाइए, तो ये मामावाड़ी नहीं है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। उसी के तहत SIR हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में। तो खैर उसका तो चुनाव आयोग जवाब दिया और जवाब आगे देगा। मैं राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हूं, तो उस नाते 2 सीटों से हमारी तैयारी, हमारी, आप इसी से समझ लीजिए 2021। चलिए शायद हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करते हैं दोबारा से कि ओम प्रकाश जी से हमारा संपर्क हो पाए। अजय देव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो ठीक है, कांग्रेस के 50 साल पुराने वाले शासन को आज भी लोग याद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कितने वोटर जो 50 साल पहले आपको वोट देते थे, डेडिकेटेड थे आपके लिए, वो इस प्रक्रिया में कहां तक पहुंचे होंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 50 साल में जो मौजूदा वोटर है उसने कांग्रेस को शासन करते हुए देखा ही नहीं है, एक बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में ऐसी है, उनके बीच में आप अपनी जड़ें, अपने बीज कैसे डाल पा रहे हैं? तो देखिए, आपको तो इतिहास जो है, इतिहास तो बदलने से बदल नहीं सकता ना। 50 साल से कांग्रेस को इस पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। बस इस 50 सालों में कांग्रेस ही जो है वो मुख्य विरोधी दल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में रही है। और 2021 में ही आके भाजपा पहली बार यहाँ पे विरोधी का उन्हें गद्दी मिला, उन्हें तगमा मिला। तो जो हमारे भाजपा के भाई कह रहे थे कि एक ठो सीट तो ले आइए, अरे भैया 2021 के पहले या 2016 के पहले जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से तो आपका विधानसभा में 0 to 5 में आप थे। 70 साल तो आप 0 to 5 में थे। जब आप 0 to 5 से रह के आज आप सरकार बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पार्टी आजादी से लेके 2021 तक लगातार विधानसभा में पश्चिम बंगाल में रही है, 77 तक सरकार चलाई है, उसके बाद प्रमुख विरोधी दल रही है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको सोच समझ के बात करें। जमीनी जुड़ाव इनका नहीं है, इनको ये बात समझ ही नहीं आ रहा है कि 2021 से 2024 में लोग ने इनको छोड़ के इनके वोटर जा रहे हैं। अब इन्होंने एक बात बताया तो उसका जवाब देना है कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय चीफ जस्टिस जो है वो MP बन जाते हैं। तो रंजन गोगोई को राज्यसभा में किसने बना दिया? हमारे पश्चिम बंगाल में अभिजीत गंगोपाध्याय थे, हाईकोर्ट के जज थे, उसको राज्यसभा किसने भेज दिया? तो इनको असलियत से इतने दूर है हमारे भाजपा के जो भाई यहाँ बात कर रहे हैं कि उसके बारे में हमको कुछ कहना ही नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनका अपना सीट है काथी, वो लड़ते हैं एक नंदीग्राम से हैं जो 150 किलोमीटर दूर है उनके घर से। अब आ गए हैं वो कलकत्ता, भवानीपुर, और आज मैं जहां आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ ये भवानीपुर क्षेत्र से बात कर रहा हूँ, यहाँ आ गया भवानीपुर। यहाँ आज तक उनका कभी कोई ना प्रचार रहा है, ना उनका यहाँ कोई प्रभाव रहा है। ये खाली एक गिमिक बनाने का तरीका है कि किस तरीके से लोगों को, एक तो गिमिक, एक तो ऑप्टिक्स का पॉलिटिक्स है। यहाँ पे मुद्दा पे क्या ये लोग वोट कर रहे हैं। अब ये तो भाजपा के जो भाई हैं हमारे, वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रवक्ता के तरीके से बात कर रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि SIR यहाँ क्यों किया गया, SIR किया गया तो उसका प्रक्रिया ठीक क्यों नहीं किया गया, उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप देखिएगा शुभेंदु अधिकारी जब से ये SIR का प्रक्रिया यहाँ चालू हुआ है तब से उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख वोटर को हटाया जाएगा। आज वो नंबर देखिए सामने वही आ रहा है, 60 लाख वहां पहले हटा दिया गया और 60 लाख एडजुडिकेशन पे है। तो कैसे इनको पहले से ही पता था? कैसे सैटरडे को मोदी जी का रैली हुआ, संडे को चुनाव घोषणा हो गया? तो हर एक चीज इतने प्लानिंग के तरीके से हो रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये भाजपा के इशारों पे इलेक्शन कमीशन नाच रही है। और रही बात कि हम अपना कैसे आज के इन वोटरों को, आपने एकदम सही कहा कि आज के जो नए वोटर हैं, जो यंग वोटर हैं, उन्होंने कभी भी कांग्रेस का शासन पश्चिम बंगाल में नहीं देखा, बट उन्होंने कांग्रेस का शासन भारतवर्ष में देखा है।
उन्होंने कांग्रेस का शासन दूसरे राज्यों में देखा। उन्होंने तो भाजपा का भी शासन कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में तो आप देखिए 70 साल में कभी भी भाजपा ना विरोधी दल या भी 5 साल के अलावा भाजपा का कोई रेलेवेंस ही नहीं था। लेकिन भाजपा को भी मौका दिया ना, आज ही के वोटर ने मौका दिया। क्यों मौका दिया? उनको एक मौका दिया, एक विरोधी के एक आपका एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनको लाया गया था। तो यहाँ की जो वोटर है उन्होंने राहुल गांधी को देखा है, उन्होंने कांग्रेस की इतिहास को देखा है, कांग्रेस किस तरीके से दूसरे राज्यों में जो वादे कर रही है उसको पूरा कर रही है और कांग्रेस शासित राज्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सब आज की वोटर्स ने देखा है। सोशल मीडिया का जमाना है, क्या हरियाणा में होता है, क्या क्या कर्नाटक ठीक है में अजय देव होता जी, है, मतलब क्या आप अपनी तरफ से राजस्थान में होता है,